सीरियल वसुधा में आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे भावुक, दर्दनाक और चौंका देने वाला मोड़ लेकर आने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा फैसला होने वाला है जो सिर्फ एक रिश्ते को नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। जिस घर को वसुधा ने अपना सब कुछ मान लिया था, अब उसी घर से वह हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर चुकी है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वसुधा को अपना प्यार, अपना परिवार और अपने सारे सपने छोड़ने पड़े? क्या सच में यह उसकी आखिरी विदाई होगी, या फिर इस फैसले के पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा? आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है वसुधा की गहरी बेचैनी से। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर चंद्रिका देवी उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है। वह जितनी बार उनके करीब जाने की कोशिश करती है, उतनी ही बार उसे ठुकरा दिया जाता है। हर बार उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे उसकी इस परिवार में कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इस बार वसुधा को वह सच पता चल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। दरअसल पंडित जी उसे एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पंडित जी बताते हैं कि चंद्रिका देवी की हर कठोरता, हर फैसला और हर दूरी के पीछे सिर्फ एक ही वजह है: प्रभात की जान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। ग्रह नक्षत्रों की चाल और भविष्यवाणी के अनुसार अगर वसुधा इस घर की बहू बनती है तो प्रभात की जिंदगी संकट में पड़ सकती है। यही वजह है कि चंद्रिका देवी अपने दिल पर पत्थर रचकर वसुधा को स्वीकार नहीं कर रही है। वह खुद टूट रही है, लेकिन बेटे की सलामती के लिए यह दर्द सह रही है। यह सच जानने के बाद वसुधा पूरी तरह बिखर जाती है। अब उसे एहसास होता है कि जिस महिला को वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी, वह खुद अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा दर्द सह रही है। वसुधा के दिल में चंद्रिका के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। वह सोचने लगती है कि अगर उसकी वजह से किसी की जान खतरे में पड़ सकती है तो उसे अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही होगी। इसी बीच एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। चंद्रिका देवी खुद को कोड़ों से मारकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरे घाव उनके दिल में है। वह भगवान से बार बार यही प्रार्थना करती है कि उनके परिवार पर आने वाली हर मुसीबत उन्हें मिल जाए, लेकिन उनके बच्चों को कुछ न हो। उसी समय वहां वसुधा पहुंच जाती है। चंद्रिका देवी की यह हालत देखकर उसका दिल कांप उठता है। वह दौड़कर उनके हाथ से कोड़ा छीन लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वसुधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह पहली बार चंद्रिका देवी के दर्द को महसूस करती है। इसके बाद वसुधा एक ऐसा वादा करती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वह चंद्रिका देवी से कहती है कि अगर उसकी वजह से इस परिवार पर संकट आने वाला है तो वह खुद ही हमेशा के लिए इस घर और देवसर की जिंदगी से दूर चली जाएगी। वह कहती है कि उसे अपने प्यार से ज्यादा इस परिवार की खुशियां और प्रभात की जिंदगी प्यारी है। अगर उसके चले जाने से सब सुरक्षित रहेंगे तो वह बिना किसी शिकायत के यह कुर्बानी देने को तैयार है। चंद्रिका देवी यह सुनकर अंदर से टूट जाती है। उनके होंठ कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही होती है कि वह भी वसुधा को खोना नहीं चाहती। फिर भी वह अपने दिल की बात छिपा लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही इस परिवार के लिए सही होगा। घर लौटने के बाद वसुधा पूरी रात सो नहीं पाती। हर कोना, हर याद और हर रिश्ता उसे रोकने की कोशिश करता है। वह अपने कमरे में बैठकर उन सभी पलों को याद करती है जो उसने देवसर के साथ बिताए थे। हर याद उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगती है। लेकिन इस बार उसने अपना फैसला बदलने का नहीं, बल्कि उसे निभाने का निश्चय कर लिया होता है। अगली सुबह वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। अलमारी से कपड़े निकालते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं। हर सामान के साथ जुड़ी यादें उसे कमजोर बना रही होती है, लेकिन फिर भी वह अपने आंसुओं को छिपाकर आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद वह दादी के पास जाती है। दादी उसे देखकर समझ जाती है कि वसुधा के मन में कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। वसुधा रोते हुए उनसे कहती है कि वह उसके साथ चले। वह वादा करती है कि जहां भी जाएगी, दादी का पूरा ख्याल रखेगी और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। लेकिन दादी उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि इंसान अपने घर और अपने रिश्तों से भागकर कभी खुश नहीं रह सकता। दादी चाहती है कि वसुधा लड़कर अपना हक हासिल करे, लेकिन वसुधा अब अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं होती। जब उसे एहसास हो जाता है कि दादी भी उसके साथ नहीं जाएंगी,
तब वह अकेले ही जाने का निर्णय ले लेती है। वह पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर बेहद भावुक शब्दों में कहती है कि अगर इस घर में उसे बहू के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। वह किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। यह कहते हुए वह अपना सामान उठाती है और घर की चौखट पार करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन कदमों में मजबूरी है। घर का हर सदस्य उसे जाता हुआ देख रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। उधर देवसर को पहले से ही इस बात का डर था। उसने कुछ समय पहले ही वसुधा से कहा था कि अगर वह इस बार घर छोड़कर चली गई तो इसका मतलब होगा कि वह उसे भी हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। उस समय शायद वसुधा ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज वही शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे हैं। जैसे ही देवसर को पता चलता है कि वसुधा सचमुच घर छोड़कर चली गई है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वह दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वसुधा उससे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। दोनों की आंखों में बेइंतहा प्यार है, लेकिन हालात दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रिका देवी आखिरी समय पर अपना फैसला बदल देंगी? क्या वह अपने दिल की आवाज सुनते हुए वसुधा को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी, या फिर वसुधा की यह विदाई हमेशा के लिए होगी? क्या देवसर अपने प्यार को वापस ला पाएगा, या फिर यह बिछड़ना दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं जो पूरी कहानी को नई दिशा दे सकते हैं। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा और भविष्यवाणी का डर। अब